नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का दावा करती है, लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद के भनवापुर ब्लॉक का बदलिया से सोहना जाने वाला मार्ग काफी बदहाल है, जो इन दावों की हकीकत बयां कर रहा है। सड़क पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदलिया से सोहना को जोड़ने वाला यह मार्ग क्षेत्र के कई गांवों के लोगों के लिए मुख्य संपर्क मार्ग है। सड़क जगह जगह टूट चुकी है और बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। बरसात के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालक फिसल कर दुर्घटना का शिकार होने का खतरा झेलते हैं, जबकि चार पहिया वाहनों को आवाजाही में भी मुश्किल हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों से सड़कों की मरम्मत की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। खराब सड़क के मरम्मत की मांग काफी दिन से जारी है। इसके कारण मरीजों, स्कूली बच्चों और किसानों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है। कैमरों में साफ देखा जा सकता है कि बदलिया से सोहना मार्ग पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। सड़क पर बने गहरे गड्ढे हर दिन हादसों को न्योता दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार विभाग इस सड़क की मरम्मत कर लोगों को राहत कब तक दिला पाता है। फिलहाल क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मत की मांग करी है, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। आज हम मौजूद हैं जनपद सिद्धार्थनगर के भनवापुर सोहना मार्ग पर, जो सड़क काफी बदहाल है। एक तरफ योगी सरकार दावा कर रही है कि हर सड़क गड्ढा मुक्त होगा, लेकिन सोहना बदलिया मार्ग आज भी गड्ढे में तब्दील है। अब इस पर शासन प्रशासन का निगाह कब पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हम बात करेंगे जो इस रोड से राहगीर गुजर रहे हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। बात करेंगे सपा नेता रजन पांडे जी से, जो सोहना भनवापुर मार्ग है, टूटा है, राहगीरों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। उस पर हम चर्चा करेंगे सपा नेता रजन पांडे जी से, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। जैसे हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि भनवापुर सोहना मार्ग पूरी तरह से टूटा है। आप सपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, आपके रोड से ही यह सड़क गुजरता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सड़क सोहना से लेकर के और भनवापुर तक बहुत ही दयनीय स्थिति इसकी है। हम लोग भी आते जाते हैं, नेता जनप्रतिनिधि भी आते जाते हैं इस पर, जो है जो विधायक इनके सांसद भी हैं। अब इसका मुद्दा हमने तमाम जनप्रतिनिधियों से बात की, अधिकारियों से भी बात की थी, परंतु जो है अब इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई अभी तक। उसका कारण क्या है तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी बता सकते हैं। वैसे हमारे क्षेत्र में 3-4 सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जैसे बुढ़ों से लेकर के साहे पारा ले लीजिए आप, झुड़िया से और धनधरा के बीच में 2 किलोमीटर की जो गैपिंग बची हुई है, उस 2 किलोमीटर की वजह से जो है लगभग 20 किलोमीटर अधिक यात्रा लोगों को करनी पड़ती है। अगर वो 2 किलोमीटर बन जाता तो लोगों को वहाँ के कम से कम 20 गाँव को 20 किलोमीटर घूम करके आने जाने का जो है सिलसिला ख़त्म हो जाता। आप यही डुमरियागंज विधानसभा में भरोठिया बाज़ार से बिथरिया तक की जो सड़कें हैं, यहाँ तक चूँकि पुल तक तो चौड़ीकरण हुआ, अब आगे क्यों नहीं हुआ ये अधिकारी और जनप्रतिनिधि ही इसको बता सकते हैं, जो उस लेवल के हैं। हम लोग तो आवाज़ उठाना जानते हैं, जनहित के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, और जनहित में अगर हम लोग तमाम लोगों से वार्ता भी कर चुके हैं इस पर, लोग अब आंदोलन के लिए भी तैयार हो रहे हैं। अगर ये सड़कें बहुत जल्द शीघ्र नहीं बनी तो हम लोग इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसी रोड से नेता प्रतिपक्षी आते जाते हैं। बाकी आपने जो सड़क बताया बिथरिया वाला, मौजूदा विधायक का गांव है, फिर भी सड़क बदहाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, वो लोग सरकार में तो हैं नहीं, लेकिन ये है कि भाई अब चूँकि वो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, तो आवाज़ उठाना चाहिए। अब आवाज़ किन परिस्थितियों में उठा रहे होंगे, हो सकता है कि सरकार के लोग उसको रोक दे रहे हों, ना होने दे रहे हों।
तो इस पर जो है बहुत बात करना उचित नहीं, लेकिन सरकार के लोगों को भी ये चाहिए कि अगर मान लीजिए तमाम चीज़ें हैं तो जनहित में अगर सरकार जनता ने आपकी बनाई है, चुनाव जीत हार तो होता रहता है, कोई मिले जीतता है, कोई हारता है, तो जनहित के मुद्दों को सरकार को बिना भेदभाव के काम करना चाहिए। जैसे आप इसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं, सोहाना भनवापुर बदलिया मार्ग बदहाल है, इसी रोड पर आपका सड़क है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दुर्भाग्य बस इतना है कि इटवा और डुमरियागंज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जिसका नुकसान इस क्षेत्र के लिए बहुत हो रहा है। जो आज हमारी केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाएं, जो सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जितनी भी चीज़ें हैं, आज वो हो नहीं पा रही हैं। आपने इसी रोड को देखा होगा 2019 में जब डॉक्टर सतीश द्विवेदी इटवा का नेतृत्व कर रहे थे, यही बदलिया सोना मार्ग था, 8 प्लान से इस रोड का निर्माण हुआ था। उसके बाद इस रोड पे एक गिट्टी नहीं हमारे वर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने रखवा पाए, न एक रोड बनवा पाए, ना एक नाली बनवा पाए। हम लोगों की जितनी भी जिला पंचायत से काम हुई है, मैं क्षेत्र में कभी आप फुर्सत में मिलेंगे तो गिनाएंगे अपने क्षेत्र के विकास, जो एक पद पे रहते हुआ कर सकता हुआ मैंने करने का निर्वहन किया। अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए हमेशा जिला पटल पे संबंधित विभागाधिकारी और विधायक सांसद के सामने ये बात रखने की हिम्मत की, ऐसे ही हिम्मत जुटाने का काम किया। और कहाँ भी चीज़ों को, पिछली बार जब हम लोगों ने जिला पंचायत के बैठक में बहुत किए, तब गिट्टी उट्टी गिरा था, थोड़ा कहीं गड्ढा उड्ढा सही हुआ था। अब क्या है, आप विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं प्रदेश के, आप चाहेंगे तो एक बार की माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दीजिए, इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाइए। लेकिन आपका काम क्या है कि इस क्षेत्र में किसी प्रधान, किसी कोटेदार की जांच करवाना, ये आपकी प्राथमिकता में। आप 35 साल यही किए हैं क्षेत्र के लिए, तो ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि 1526 जैसे वोट अगर मिले होते तो ये क्षेत्र जो 2017 से 22 तक हमारे क्षेत्र का विकास हुआ, और इस क्षेत्र में चाहे 2 नगर पंचायत बनाने का काम हो, चाहे वो शाहपुर सिंगार जोत बनाने का, चाहे ITI, पॉलिटेक्निक, पशु अस्पताल, सब बनाने का काम हो। 2-3 रोडें प्राथमिकता में रुक गए, जैसे धंधा से जुड़िया, वो कोरोना काल ना होता तो वो भी हो जाता, और बदलिया से सोना मार्ग, ये 2-3 चीज़ें रह गई। वो हम लोगों के संकल्प पत्र में है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर सतीश द्विवेदी यहाँ से जीत के विधानसभा के पटल पे जाएंगे, तो इस क्षेत्र का जो रुका हुआ विकास है, जो 17 से 22 हुआ था, वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, उसको पूरा करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। और इस क्षेत्र की जनता ने देख लिया कि एक युवा का नेतृत्व क्या होता है। हमारे क्षेत्र युवा के रूप में डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने क्षेत्र का जो विकास किया था, आज उसी विकास पे रुकी हुई है। नेता प्रतिपक्ष केवल जात बिरादरी में लड़ाने का काम करते हैं, PDA करते हैं, ना आज कहीं यादव सुरक्षित उठाते हैं बात, बस एक समाज की बात वो हमेशा उठाते हैं जो कि उनको बहुत प्रिय है, लेकिन उनकी भी सुरक्षा नहीं करते। आज आप उठा के देख लीजिए, माता प्रसाद पांडे जी ने किसी भी गाँव में हो तो 2 मुसलमानों को लड़ाने का काम हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है। आप कभी गुरेज नहीं करे, हिम्मत नहीं किए, इच्छा भी नहीं इस क्षेत्र के विकास के लिए कि कभी आप बगल में कुर्सी में सामने बैठते हैं और अपनी बात मुख्यमंत्री जी से कह सकते थे कि हाँ, बदलिया से सोना नहीं बना है, धंधा से जुड़िया नहीं बना है। ये आप अगर कहे होते तो हमारे क्षेत्र, हम लोगों के दिलों में, हमारे लोगों के मनों में होता कि चलिए हमारे इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो हमारे क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं इस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दिया। उन्होंने प्राथमिकता दिया तो जातिवाद को, कहीं ना कहीं जैसे उनकी नारा था समाजवाद, इतनी बड़ी परिकल्पना है, उन्होंने समाजवाद की परिकल्पना पे कभी काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा चाहा किसी को लड़ाना, किसी को मुकदमेबाजी कराना, उसी में इनकी 35 साल की राजनीति गई। इस क्षेत्र का विकास होता। बताइए, आज हमारे सिद्धार्थनगर में एक चीनी मिल का शिलान्यास किया गया था। उस चीनी मिल का आज तो पता नहीं उसी चीनी मिल से चीनी का चाय पी रहे हो नेता प्रतिपक्ष जी। हम लोगों को तो नसीब न बना। इस क्षेत्र के लिए कभी एक किसी इंडस्ट्री की व्यवस्था की गई, ना किसी बड़े कॉलेज की व्यवस्था की गई। आप बताइए, छोटे से कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में हमारे नेता डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने चाहे वो राजकीय डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया हो, चाहे 2 नगर पंचायत बनाने का काम हो, चाहे उसी शाहपुर सिंगार जोत पे यही समाजवादी के लोग चिल्लाते थे कि वहाँ गिट्टी गिर जाएगा, उसके बाद सतीश द्विवेदी नहीं बनवाएंगे। उनको पता है, सही बात वो कह रहे थे कि गिट्टी गिर जाता था, इस विधानसभा में कोई काम कभी नहीं हुआ।
क्योंकि वो चाहते थे जब चुनाव आता था इस क्षेत्र के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते थे। उन्होंने जब चुनाव आता था तो एक एक टाली हर रोड पे गिट्टी गिराने का काम किया। आज हम लोगों के नेतृत्व में डॉक्टर सतीश द्विवेदी, चाहे आप मदाई डीवा से गनौरिया को आज़ादी के बाद वो रोड नहर पे लोग फिसलते थे, गिरते थे, डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बनवाया। खखराओं को जोड़ने का काम डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने किया। इस रोड पे हार्ड मिक्स से प्लांट से पहली बड़ी मशीन से काम कराने का काम डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने किया। आप हम बताते हैं, हम कहना चाहते हैं इस क्षेत्र की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाली समय में आप जैसे इटवा डुमरियागंज को डॉक्टर सतीश द्विवेदी और राघवेंद्र सिंह जैसे नेता को जिता के भेजेंगे तो आज जो मोदी, योगी और डॉक्टर सतीश द्विवेदी का एक जोड़ी है, जुगलबंदी है, इस क्षेत्र के विकास और प्रगति पे इस क्षेत्र को पिछड़े जिले से निकालने का काम इस क्षेत्र के नेता करेंगे। काम जैसे बदलिया मार्ग पर हो रोड तो बहुत खराब है। मांग का होगा, मांग ये है कि बन जाए तो बढ़िया है। ये कम से कम हो गई 4-5 साल से, 5 का 200 साल से है वही लाओ तो चक्की धई देते हैं। इरफान अली। जैसे आज भनवापुर मार्ग पर निकला हो तो रोड कैसन बहुत खराब है। प्रशासन से मांग का होगा, बस ये जल्द से जल्द बन जाए। लगभग कब से खराब है? बहुत लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल से खराब है। बस यही है, ये अपील कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी बन जाए। जैसे बदलिया मार्ग पर हो आप, हाँ, तो रोड कैसन? रोड बहुत खराब है सर। हम प्रशासन से ही मांग करेंगे कि इसको रोड को बहुत अच्छा करवाए, क्योंकि इधर इधर आने जाने में बहुत चालू रास्ता है और बहुत इधर एक्सीडेंट भी होता है। ये रोड बहुत सालों से ये खराब है। नाम का तनिग्राम प्रजापति। जैसे आप भनवापुर मार्ग पर हो तो रोड कैसन? बहुत ख़राब है सर। ये समझ लीजिए कि इतना परेशान होकर हम लोग चलते हैं कि बताइए, कुछ शब्द नहीं है हमारे पास। अगर जरूरी का मामला है, अगर भनवापुर लेके जाना हो तो बीच रास्ते में हो जाएगा लड़का, शाम को होगा या ख़राब होगा भगवान जाने। इतना हम लोग पीड़ित हैं रास्ते से। शासन प्रशासन की मांग क्या करना चाहते हैं? शासन प्रशासन से ही मांग करना चाहते हैं कि हमारा रोड सही कर दें बस।